हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल मैं ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म की थी उसके बाद ही मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। तो अभी शाम का समय है और मैं बनाई थी भूजा, क्योंकि बाहर का कुछ भी इस टाइम आ जाता है और खा लेती हूँ तो फिर वो बाद में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे उससे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि बाहर का ना खाऊं। हालांकि इधर आके फिर मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा मूड कभी भी कुछ भी खाने का हो जाता है और उसके बाद जिद सी हो जाती है कि मैं उस चीज़ को खाऊँ। तो खा लेती हूँ, लेकिन अब से कोशिश करूँगी कि नहीं, क्योंकि वेट भी बहुत मेरा बढ़ रहा है। वैसे अभी बढ़ेगा। और देखिए, अभी मैं आई हुई हूँ मॉल में शॉपिंग के लिए ही। ऐसे ही आ गई थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि ये चीज़ लेने जा रही हूँ। ऐसे ही नहीं होता है, घर में बैठे बैठे मन ऊब सा जाता है। तो सो हो गया था, तो अनुष्का भी थी, तो इसी का मन था कि बाहर जाए। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मेरे घर के आसपास में ही है मॉल, है विशाल मेगा मार्ट। तो वहाँ पे अक्सर हम लोग आ जाया करते हैं, नज़दीक में है इस वजह से। नहीं तो बाहर जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़दीक में है, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं सोचना नहीं पड़ता है कि जाने के लिए सोचना पड़ जाए। सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत आलस होते रहता है। मैं जब घर में रहती हूँ तो मुझे बहुत आलस होते रहता है। इतना ही है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे रोज़ बाहर निकलना होता है। नहीं तो मैं अगर नहीं जॉब करती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बाहर निकलती। अजीब मतलब आलस सा मुझे होते रहता है इसमें, मतलब बाहर निकलने में। तो यहाँ पे हम लोग कप लिए थे, बहुत कुछ ख़रीदे थे, लेकिन कुछ मैं उतना वो नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई आप लोगों को। अनुष्का भी अपने लिए कुछ कुछ ली थी, तो लेके चली गई है। मेरे पास जो है सो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को अपने किसी और ब्लॉग में। इसमें तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन किसी और ब्लॉग में मैं दिखा दूंगी जो मैं क्या क्या ली हूँ। कुछ कुछ मैं भी ले ली हूँ। बाहर निकलो तो बिना मतलब का भी पैसा खर्च हो जाता है। जिस चीज़ का ज़रूरत आपको ना हो वो भी चीज़ आप लेके आ जाते हो। सभी के साथ ऐसा होता है कि बाहर निकलो और बहुत सारा ऐसा सामान भी आप ख़रीद लोगे जिसका ज़रूरत फ़िलहाल में आपको नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका वो बेकार सामान होता है, उसकी ज़रूरत आपको होगी, कभी होगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि हाँ बहुत ज़रूरत का सामान था तो ख़रीद लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं भी रहता है तो भी आप लेके आ जाते हो। तो वही हाल मेरा भी है, सभी का वो हाल होता है, तो मेरा क्यों नहीं रहेगा। तो बहुत कुछ लेकर आ गई थी। और आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा भी सामान ले लो तो लगता है कितना का बिल बन जाता है। जब बिल बनता है तब समझ में आता है, अरे और लेने के टाइम छोटा छोटा सामान रखते जाओ और पता चलेगा जब बिल बनेगा तो बहुत का बिल बन जाता है, क्योंकि महंगाई ही इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से तो यहाँ पे हम लोग नहीं करके भी बहुत कुछ ले लिए थे, और उसके बाद लेट हो गया था। अभी और भी मतलब कुछ देखते, कुछ और ले सकते थे, लेकिन लेट हो रहा था और खाना भी नहीं मैं बना के गई थी, मतलब खाने का तैयारी भी नहीं की थी। तो इसलिए ये भी दिमाग में था कि जल्दी से फिर जाके घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में था। तो मैं बोली चलो छोड़ो, अब जितना हुआ हुआ। नहीं तो जितना देर मॉल में रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा और फालतू का खर्च बढ़ेगा। तो फिर मैं बाद में छोड़ दी, मतलब नहीं ली, चली गई, ज़्यादा कुछ नहीं ली। जो ली हूँ मैं दिखा दूँगी, अपना वाला दिखा दूँगी। अनुष्का भी ली थी 2-3, ज़्यादा वही ली थी, लेकिन वो तो चली गई लेके। तो उसका तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं अपना जो है वो दिखा दूँगी अपने किसी और ब्लॉग में। तो अभी एक झलक आप लोग को दिखेगा कि मैं क्या क्या लेकर आई हुई हूँ। सो शायद मैं रिकॉर्ड करी थी, मुझे ध्यान भी नहीं रहता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ध्यान भी नहीं रहता है। तो ये सब लेकर आई थी 2, एक ये प्रिंट वाला है और इधर टी शर्ट सब था। टी शर्ट सब है, थोड़ा थोड़ा दिखा होगा। आदि व्याधि भवताप मोह से साईं हमें बच। उठो उठो श्री साई नाथ, गुरु चरण कमल दिखलाना। आदि व्याधि भवताप मोह से साईं हमें बचाना।
और ये जो ब्लॉग है गुरुवार का है, तो मैं सुबह में महापरायण करती हूँ, तो उससे पहले मैं बाबा को स्नान करा के उनका जो ड्रेस रहता है उसको चेंज करा के पूरा तैयार करती हूँ। इसके बाद महापरायण स्टार्ट करती हूँ। तो ये उसी समय का है। एक हाथ से मैं कर रही थी और एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी। मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता रहता है ना कि मेरा ध्यान जो है पूजा से हट के वीडियो पे जाएगा। इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं तो कोई घर में होता है रिकॉर्ड कर देने वाला तो फिर मैं उससे करवा लेती हूँ। लेकिन खुद से करती हूँ तो यही होता है कि ध्यान पूजा से भटकता है, जो मैं नहीं करना चाहती। प्रशंसा से परे है। आठों प्रहर काम काज करते, पीसते और अनाज निकालते, गृह का कार्य करते हुए उनके कीर्ति का गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती, जिसमें गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता है। और शाम को मैं थोड़ा छत पे आ गई थी। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है कि गर्मी से बहुत ज़्यादा मन बेचैन होते रहता है। और ऐसा होता है ना कि मैं कई बार स्नान कर लेती हूँ, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी होते रहती है, तो स्नान भी कई बार कर लेती हूँ। लेकिन ऐसे में तबीयत ख़राब होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा देर स्नान करना भी हानिकारक ही होता है, क्योंकि ठंडा गर्मी का असर हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, तो जाके पानी अपने ऊपर डाल लो तो पानी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन फिर भी 2 बार तो ज़रूर, एक बार रात को सोते टाइम जब तक मैं नहीं स्नान करती हूँ, मेरा मन अजीब सा होते रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगते रहता। मन होगा कि स्नान कर लूँ ताकि अच्छे से नींद मुझे आए। अभी रात के 10:30 के आसपास बज रहा है और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो सोची हूँ कि चलो आप लोगों से बातें कर लूँ। आज एक बार भी कैमरा नहीं उठाई हूँ, फिर पता नहीं मेरे इस चैनल का क्या होगा। एक तो इस पर व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते हैं, और इसमें गलती मेरी ही है, मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डालती हूँ। बीच में मेरा ब्लॉग मतलब ठीक ठाक चलने लगा था, 2000-2500 ऐसे व्यूज़ आ जाता, तो मैं खुश रहती थी कि चलो इतना से ही मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं मेहनत ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो जिस तरह से मेहनत करोगे तो उसी तरह से मिलता है कभी कभी तो। लेकिन ये भी बात है कि किस्मत की बात भी हो जाती है। मतलब बहुत से ऐसे लोगों का ब्लॉग देखती हूँ जिसमें कुछ नहीं रहता है, फिर भी मेरे बाद कितने सारे लोग आए हैं और वायरल हुआ है उनका ब्लॉग, लेकिन मेरे पे व्यूज़ नहीं आते। लेकिन मैं फिर भी बनाना नहीं छोड़ती हूँ, इतनी जिद्दी हूँ, फिर भी नहीं छोड़ती हूँ। बशर्ते पूरा एकदम वो नहीं होता है कि एकदम बनाना ही है। मेरे मूड का बात होता है, मन होता है तो मैं बनाती हूँ, नहीं मन होता है तो नहीं बनाती हूँ। लेकिन फिर भी मेहनत तो लग ही जाता है। लेकिन उस हिसाब से अगर 1000-2000 भी व्यूज आ जाए तो सही है, लेकिन उतना भी नहीं आता है तो फिर कभी कभी अजीब सा मन होते रहता है। लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ कि चलो हमारे पास बहुत अच्छी यादें जो है वो ब्लॉग की वजह से मतलब सहेज रही हूँ मैं सारी यादें को, क्योंकि और मतलब हर दिन हमारा बीतता है, हम भूल जाते हैं कल क्या हुआ परसों क्या हुआ। लेकिन इसकी वजह से कब का वीडियो देखती हूँ तो लगता है कि उस समय मैं ऐसी थी, अभी ये बदलाव आया है, उस समय पतली थी अभी मोटी हो गई हूँ। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो पीछे का ब्लॉग देखोगे तो उसमें लगेगा, मतलब अच्छा लगता है देख के। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं बाकी का नहीं जानती, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं बना लेती हूँ। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और मिलूँगी फिर मैं आप लोगों से कल अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।